So this is the day 9 of our Python programming session. ठीक है, और हम आगे के 3 क्वेश्चन पूरे करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जहाँ पर आपको चेक करना है कि नंबर प्राइम है या फिर नहीं है। तो आपको याद हो डे 3 में हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करा था उस वीडियो में, जहाँ पर हमने क्या करा था, 1 से लेकर 100 तक के नंबर्स चेक करे थे और प्रिंट करवाया था उन्हीं नंबर को जो प्राइम थे। तो मतलब कि लॉजिक तो आपका क्लियर है, तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ओके, सो इधर देखिए आप, सबसे पहले तो कि प्राइम नंबर क्या होता है ये समझो। तो प्राइम नंबर वो होते हैं जो 1 से और खुद से डिविजिबल हो। मतलब टोटल कितने नंबर से एक नंबर को डिविजिबल होना चाहिए, कितने टेबल से, 2 टेबल से। ठीक है, एक 1 से और एक खुद के टेबल से। मतलब काउंट करो तो कितने टेबल हो गए, टोटल नंबर ऑफ टेबल 2 हो गए, ये याद रखना। दूसरी चीज क्या है, मैंने क्या बताया, 1 से और एक डिविजिबल होना चाहिए, सेल्फ डिविजिबल। ओके, सेल्फ डिविजिबल। टोटल नंबर कितने हो गए, 2 हो गए, याद रखना। अब देखो 1 और 0 का फंडा समझो। जो हमारा 1 है वो होता तो एक तरह से प्राइम नंबर ही है, क्योंकि आता सिर्फ 1 की टेबल में या दूसरे की टेबल में नहीं आता है। देखो, वो कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है, 1 से डिविजिबल है, 1 खुद ही 1 है, और सेल्फ डिविजिबल भी है, खुद से भी डिविजिबल है। लेकिन बात एक ही हो रही है ना, 2 नंबर ऑफ टेबल से डिविजिबल है क्या, नहीं, एक ही टेबल से डिविजिबल है, दैट इज 1। तो इसीलिए यहाँ पर 1 क्या होगा, प्राइम नंबर नहीं होगा, क्योंकि काउंट कर रहे हैं हम नंबर ऑफ टेबल, तो 1 ही आ रहा है, एक ही नंबर ऑफ टेबल से डिविजिबल है 1। अब देखो 0 का समझो। तो 0 तो हर एक टेबल में आता है, 2 जीरो से 0, 5 जीरो से 0। तो 0 जिस टेबल में चाहो घुसेड़ लो, 0 टाइम पे बस वो टेबल पढ़ना है आपको। ठीक है, तो इसीलिए आपका 0 भी प्राइम नंबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सिंपली ये हुआ कि हम पहले चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे कि जो हमारा नंबर है क्या वो बड़ा है 1 से। अगर वो 1 से बड़ा है तो ही हम आगे प्रोसेस करेंगे उसको चेक करने की कि प्राइम नंबर है या फिर नहीं है। इतना समझ आया। तो मतलब ये कि हम चलाएंगे लूप, तो फोर लूप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 2 से, और जाएंगे कहाँ तक के, स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर। क्यों, तो देखिए समझिए इधर, जब भी हम डिवाइड करते हैं तो हम एक तरह से पेयर निकाल रहे होते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर फर्स्ट वाले में चेक करा कि 2 के टेबल में 36 आता है तो 18 टाइम आता है। सेकंड वाले में चेक करा 3 के टेबल में 12 टाइम। इस तरह से हमें 3 और 12 की पेयर मिल गई। 4 के टेबल में 9 टाइम, और फिर उसके बाद हमने चेक करा 6 की टेबल में 36 टाइम, 6 की टेबल में 6 टाइम। ठीक है, तो ये जो आपने देखा ये क्या था, मेरा स्क्वायर रूट था। ओके, ये था 36 का स्क्वायर रूट, 6 6 36, तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं स्क्वायर रूट, और ये लगा देते हैं F। हाँ, अब देखो, फिर उसके बाद में गई आगे चेक करने। 7 में चेक करा, नहीं होता है। 8 में चेक करा, नहीं होता है। 8 और 7 से डिविजिबल नहीं है। 9 से डिविजिबल है, हाँ डिविजिबल है। 9 से कितनी बार में डिविजिबल है, 4 टाइम में। मतलब 9 का मल्टीप्लाई 4 से करो या फिर 4 का मल्टीप्लाई 9 से करो, आंसर तो सेम ही मिलने वाला है। तो फिर हम काहे के लिए रिपीट करें। अब देखो, हमें लगता है कि बस यही रिपीट हुई है पेयर, आगे देखते हैं। 10 से आता है, नहीं। 11 से आता है, नहीं। 12 से आता है, हाँ 3 टाइम पे। और देखो फिर से 3 12 और 12 3 ये फिर से रिपीट हो गया। और एज इट इज लास्ट में कितनी बार आया, वो लास्ट में आया 18, 18 की टेबल में आया, वो भी 2 बार। और ये भी रिपीट है, किससे, फर्स्ट वाली पेयर ही 18 और 2 की बनी थी। तो पेयर रिपीट हो रही है, इसीलिए हम क्या करेंगे, हमारा जो नंबर है वो स्क्वायर रूट तक के ही चेक करेंगे। इतना समझ आया। चलो देखो, अब हम आ जाते हैं प्रोग्रामिंग पे, आई मीन कोडिंग पे। देखो कोडिंग पे आ जाते हैं, जहां पर सबसे पहले तो हम चाइल्ड टेबल ले लेंगे। ओके, सबसे पहले मुझे क्या चाहिए था, मुझे एक नंबर चाहिए था, वो मैंने ले लिया। अब दूसरी चीज देखो, मैंने इफ कंडीशन ली,
मैंने क्या बोला था कि नंबर अगर 2 से बड़ा होगा तभी हम चेक करेंगे कि वो डिविजिबल है या फिर नहीं है। 1 मिनट, 2 से नहीं बोला था मैंने, क्यों? अब तो आप लिखोगे ये नॉट अ प्राइम नंबर और साथ साथ में ब्रेक भी कर दोगे। तो देखो ब्रेक भी कर दोगे और फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, और डिविजिबल नहीं है मतलब वाकई में वो प्राइम नंबर निकला तो फोर लूप चलेगा तो सही, लेकिन एक भी ये इफ की कंडीशन सेटिस्फाइड ही नहीं होगी। तो फिर क्या करना है, फिर आप लोगे फोर एल्स लूप। अगर फोर लूप चले और कुछ प्रिंट ना करे या फिर चले ही ना, तो यहाँ पर एल्स पार्ट प्रिंट हो जाता है और आप उसमें क्या लिखोगे, आप उसमें लिखोगे नंबर इज नॉट सॉरी प्राइम नंबर, आई एम रियली सॉरी। आप उसमें प्रिंट करवा दोगे कि नंबर क्या है, प्राइम नंबर है। अब चलो ये हो गया पूरा की पूरा हमारा, अब इसको हम रन करके देखते हैं, ठीक है। ठीक है, फिर से रन करके देख लेते हैं, कभी कभी प्रॉब्लम्स आ जाती है। रन करके देखो, 2 ही डालते हैं, प्राइम नंबर है 2, काम कर गया। पर आप ये सोचो जरा कि यहाँ पर तो हमने स्टार्ट ही 2 से करा है और इसके अकॉर्डिंग जब उसने 2 की वैल्यू ली तो यहाँ पर 2 मॉड्यूलो 2 डबल डबल इक्वल्स टू में 0, ये तो ट्रू होना चाहिए कंडीशन और प्रिंट होना चाहिए था ये वाला ब्लॉक। तो फिर प्रिंट क्यों नहीं हो रहा है, वो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हमारा लूप एम्प्टी लूप क्रिएट कर रहा है। कैसे, देखो 2 से स्टार्ट रूट 1 हो गया, अब फिर उसके आगे मैंने प्लस लगा रखा है तो 1 1 इक्वल्स टू जब एम्प्टी हो गया मतलब कि फोर लूप चला ही नहीं, तो उसने सीधे डायरेक्ट एल्स पार्ट प्रिंट कर दिया। समझ में आया? चलिए एक बार और टेस्ट कर लेते हैं इसको। ओके, फिर से चला हमारा। अब की बार हम डाल देते हैं इसमें 0, 0 प्राइम नंबर नहीं होता है, नॉट अ प्राइम नंबर। देखो आंसर सही चल रहा है। अब एक जेन्युइन प्राइम नंबर वाला सॉल्व कर लेते हैं, तो मेरे सबसे 5 इज द बेस्ट, तो 5 यूज कर लेते हैं प्राइम नंबर। देखो हमारा प्रोग्राम बिल्कुल अच्छी तरह से काम कर रहा है और हमने प्रूव भी कर दिया। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कहता है कि एक ऐसा प्रोग्राम बनाओ जो डिस्प्ले करे क्यूब ऑफ अ नंबर अप टू एन इंटीजर। अप टू एन इंटीजर का मतलब क्या है कि अगर यूजर ने दबाया n इक्वल्स टू में 5, तो आपको 1 का क्यूब निकालना है, 2 का निकालना है, 3 का प्रिंट करना है, 1 2 3 3 4 का प्रिंट करोगे और फिर 5 का प्रिंट करोगे। लेकिन इसका मतलब क्या है कि 1 से लेकर 5 तक के प्रिंट करो, जब तक जहां तक के उसने इंटीजर बोले हैं वहां तक के आपको क्या करना है, क्यूब प्रिंट करना है। तो क्यूब कैसे प्रिंट करते हैं, देखो क्यूब हम सिंपली, देखो एक मिनट इधर देख लो जरा, हाँ ओके, देखो क्यूब का मतलब होता है, ये एक्स लिखा मैंने, अब इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, एक बॉक्स ले लेते हैं यहाँ, नहीं नहीं इसके ऊपर है, ये मैंने लिया। अब मैंने क्या बोला कि मुझे x की पावर चाहिए, तो x की पावर 3 लिख दिया। इसका मतलब ही क्यूब होता है, x क्यूब 3। इसका मतलब क्या होगा कि x को मल्टीप्लाई करो 3 टाइम्स, मतलब ये कि अगर किसी ने लिखा है टू द पावर 3, तो इसका मतलब क्या हो गया 3 टाइम, राइट। ऐसे ही होता है। और ये सेम चीज करने के लिए, ये सेम चीज लिखने के लिए, हाँ ये सेम चीज लिखने के लिए, सेम चीज लिखने के लिए आप क्या यूज करते हो, आप यूज करते हो एक्सपोनेंट ऑपरेटर। इसका मतलब क्या हुआ, x की पावर 3, और अगर मैंने ऐसा लिख दिया 2 मल्टीपल मल्टीपल 3, तो इसका मतलब हुआ 2 की पावर 3। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब ये समझो कि जब हम ये सब निकालेंगे तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, हमें n तो चाहिए होगा ना। अब n यहाँ पर एरर दे रही है, मतलब n तो लेना पड़ेगा ना, तो n ले लेते हैं यहाँ पर int इनपुट इंटरान नंबर।
ठीक है, ये n ले लिया अपन ने, इतना कर लिया। अब फिर उसके बाद क्या करना है, सिंपली प्रिंट करवाते रहना है। क्या प्रिंट करवाते जाओगे आप, प्रिंट करवाओगे आप क्यूब ऑफ द नंबर, नंबर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई हो जाएगी, एफ स्ट्रिंग यूज कर लीजिएगा। और अब देखो यहाँ पर जलवा कि मैंने आपको पहले समझाया था शायद कि क्यूब निकालने के लिए ना आपको ये करना पड़ता है, 2 एक्सपोनेंट फॉर्म, एक्सपोनेंट ऑपरेटर यूज करो 3। इसका मतलब क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यही होता है इसका मतलब। तो सिंपली हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं वही आई, एक्सपोनेंट, ऑपरेटर और 3। इसका मतलब क्या है कि हर एक नंबर का क्यूब निकालते जाओ, वो कहाँ तक के चलेगा, n+1 तक के। और इसको कर देंगे हम सबसे पहले कमेंट, नहीं तो आ जाएगी एरर। अब हम इसको करते हैं, हाँ चलाकर देखते हैं। देखिए नंबर बोला उन्होंने, तो 5 ही ले लेते हैं। तो देखिए 1 का क्यूब निकाला 1, 2 का निकाला 8, 3 का निकाला 27, 4 का 64 एंड एज इट इज 5 तक के उसने 1 से लेकर 5 तक के क्यूब निकाल दिए पूरे। ठीक है, ये कितना इजी था ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां पर आपको बोला है क्रिएट करना है एक लिस्ट, उसका सम फाइंड करना है सारे के सारे एलिमेंट्स का। पर आपने देखा होगा क्या करना है हमें, लास्ट टाइम हमने क्या करा था, हमने निकाला था इवन नंबर, लिस्ट के इवन नंबर फाइंड करा था और उन सब का आपने टोटल निकाला था। और इस बार क्या करना है, आपको सारे के सारे नंबर का निकालना है। तो सबसे पहले आपने एक यहाँ पर क्या बना ली, एक लिस्ट बना ली, और लिस्ट के अंदर सारे के सारे नंबर डाल दिए, जैसे 2 3 4 5 एंड 10। अब ये सारे नंबर डालने के बाद आप क्या करोगे, आपने एक लूप लिया, 4i इन रेंज, सॉरी रेंज नहीं लेंगे, 4i इन डी लिस्ट ले लेंगे। तो ये सारे के सारे एक एक एलिमेंट्स को निकालेगा लिस्ट में से और आई में डालते जाएगा। फिर उसके बाद आप क्या चेक करोगे, आपको कुछ चेक ही नहीं करना है ना, यहाँ पर आपको सिंपली यहाँ पर सम लेना है और उसके इक्वल्स टू में आप डाल दोगे 0। और यहाँ पर आप क्या करोगे कि उस सम को ही अपडेट करते रहोगे प्लस कर करके, सम प्लस आई। तो इससे क्या होगा आपका, ये होगा कि जैसे कि पहला एलिमेंट 1 है, तो यहाँ पर पहली बार में क्या होगा, पहली बार में यहाँ पर ये होगा कि 1 + 0 हो जाएगा, सॉरी 0 + 1 हो जाएगा, दैट इज 1। ऐसे करके 1 प्रिंट हो जाएगा। और नेक्स्ट बार जब लूप चलेगा तो 1 प्लस अब की बार क्या प्रिंट होगा, 2, नेक्स्ट एलिमेंट 3 हो जाएगा। इस तरह से काम करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट में आप क्या करोगे, प्रिंट करवा दोगे। क्या प्रिंट करवा दोगे आप, यहाँ पर एफ स्ट्रिंग यूज करोगे और यहाँ पर आप प्रिंट करवा दोगे, यहाँ पर हम क्या प्रिंट करवा देंगे लास्ट में, सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स, और सम को प्रिंट करवा देंगे, ठीक है। अब इसको करो आप सबसे पहले कमेंट और रन कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर तो सम आ गया 92, प्रिंट हो रहा है, मतलब बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। अब आपको एक शॉर्टकट समझाती हूँ इसका। देखो क्या करना है आपको, सिंपली प्रिंट लिखा आपने और 1 मिनट, ये जो है ना, ये इसको कॉपी करो और यहाँ पर एफ स्ट्रिंग यूज करके इसको यहाँ पर पेस्ट कर दो, यहाँ पर सम ऑफ ऑल एलिमेंट। और यहाँ पर आपको सम फंक्शन यूज करना है पाइथन का, और उसके अंदर आपके लिस्ट को दिलवा देना है। और अब फिर से चलाकर देखो, देखो सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स 92, सेम आंसर आ रही है ना पिछले का। खैर वो हार्ड कोडिंग के हिसाब से समझाया था और ये मैंने आपको समझाया किस हिसाब से, सिंपली शॉर्टकट के तौर पे, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।